शहजादी, मैं खुद सब घोड़ों की सवारी कर सकता हूँ। बहुत खूब, मुझे बहुत मशर्रत हुई। और एक घुड़सवार शहजादा मुझसे क्यों निकाह करना चाहेगा? खैर, क्योंकि आप एक शहजादी है ना। इन सब हीरे जवाहरात, ये महल, तमाम दौलत, इन सब की वारिस आप ही हैं, है ना? मैंने उससे कहा था कि ऐसा ना कहे। ओह, कितना मोहब्बत भरा है। इसलिए शहजादी साहिबा, मैं निकाह में आपका हाथ मांगता हूँ। बस मेरा हाथ ही? तो इसके मायने ये है कि मेरा बाकी जिस्म कुंवारा रहेगा? यकीनन। क्या? शहजादी साहिबा, ये वो मुकाम है जहाँ आपको हाँ कहना है। ये वो मुकाम है जहाँ आप मेरी पुरकशिश आवाज को कहते सुनोगी? नहीं। नहीं? नहीं, एक मिनट। नहीं! ओह हेज़ल, तुम एक बादशाह की बेटी हो? आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ। ये याद रखना कितना आसान है। तुम्हारे आगे तो मेरा दिमाग जवाब दे चुका है। किसी से तो तुम्हें निकाह करना ही होगा। तुमने कितने ही नौजवान दौलतमंद शख्सियतों से मुलाकात की है। ठीक है अब्बा जान, मैं किसी ऐसे से निकाह नहीं करना चाहती जो आपके तख्तो ताज से निकाह करना चाहता है। मैं किसी ऐसे से निकाह करना चाहती हूँ जो मुझसे निकाह करना चाहता हो, जो मुझे उसी वजूद में कबूल करे जो मुझे हंसाए। मैं आपके कायदों पर चलकर तंग आ गई हूँ। निकाह के कायदे, गुफ्तगू के कायदे, बाहर जाने के कायदे, बैठने के। पर शहजादियों को ऐसे ही तो रहना होता है। ये सब नहीं, ये रईसज़ादे जिन्हें आप लाते हैं वो इतने दिखावटी हैं। मैं किसी ऐसे को चाहूंगी जो आम शख्स हो और ईमानदार हो, जो एक बच्चे की तरह मासूम हो, एक साफ दिल का मालिक। और सबसे बढ़कर ये कि वो अपने वजूद से शर्मशार ना हो। मुझे यहाँ पिंजरे में कैद महसूस होता है अब्बा जान। मैं किसी ऐसे को चाहूंगी जो हंसमुख हो और जिसके साथ मैं रक्स कर सकूं। ओह, फिर मुझे तुम्हारे लिए किसी जोकर को ढूंढना होगा। मिस्टर डंकन, अगले उम्मीदवार को बुलाओ। चलिए देखते हैं। मैं आपसे माफी चाहूंगा बादशाह सलामत, बस यही सब थे। शहजादी सभी शाही रईसों से मिल चुकी हैं। क्या? ये कैसे मुमकिन है? खैर, मुझे इस बात की हैरत है बादशाह सलामत। 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है जब से वो उनसे मुलाकात कर रही हैं। मुझे आपका मजाकिया अंदाज पसंद है मिस्टर डंकन। ओह, मेरी खुशकिस्मती है शहजादी साहिबा। क्या आप एक लतीफा सुनना चाहेंगी? मैं एक मजाकिया शख्स हूँ। नहीं, चलो पहले असली बात पर आते हैं। अब हम किसे बुलाएं? अगर सभी रईस उम्मीदवार नकार दिए गए हैं तो फिर मुझे लगता है कि हमें ये जगह आम शहरियों के लिए खोल देनी चाहिए बादशाह। ओह या खुदा, अब और क्या होने वाला है? ठीक है डंकन, तो फिर अब आम शहरी ही होंगे। सब ध्यान दीजिए, अब जब शहजादी ने सब शाही रईसों को नकार दिया है, अब सभी शहरियों के लिए ये लाजमी है कि वो महल में तशरीफ लाएं और खुद का हुनर पेश करें। इसकी सख्त हिदायत है कि सिर्फ तालीम शुदा और बासाऊर लोगों को ही महल के फाटक में दाखिल होने की इजाजत मिलेगी। कल होगा शौहर का इंतखाब। अगला शहरी तशरीफ लाए। क्या तुमने ये सुना? ये एक बहुत ही तिलिस्मी पल है। तसव्वुर करो कि हमारे पास कितनी दौलत हो जाएगी अगर शहजादी तुम में से किसी एक का इंतखाब करे। अपने दोनों बेटों को मैंने ही तालीम दी है और बासाऊर बनाया है। ओ यकीनन अब्बा, तालीम दी ये आपने फरमाया। मुझे हिसाब किताब के सभी कायदे कानून का इल्म है। मुझे मुज़बानी याद है सब। और मैं लैटिन जुबान से वैसे ही वाकिफ हूँ जैसे दूसरी जुबानों से हूँ। मैं तो सी भी सकता हूँ। और मैं हसासी और खूबसूरत हूँ, इसका ध्यान रखना। ओ यकीनन, बिना शक मेरे दोनों बेटे खूबसूरत हैं। चलो तुम्हें तैयार करो। तुम में से एक कल शहजादी का शौहर बनने वाला है। मुझे इस बात की खुशी है। मुझे चांद पर ले चलो।
मैंने कहा था कि चांद पर ले चलो। तुम अहमक हो, पर इसमें भी लुत्फ है। इधर आओ। ओ मेरे खूबसूरत बेटों, जाओ और मेरे लिए वो शहजादी ले आओ। हाँ अब्बा, चलो चलें एरिक। मेरा सूट। ओह, इसके लिए मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। ओह, मेरे भाई कहाँ जा रहे हो? कुछ खास बात है क्या? खुशी है कि तुमने गौर किया। मैं यकीनन ऐसा ही लग रहा हूँगा जैसे मैं किसी खास बात के लिए तैयार हो रहा हूँ। नहीं, मैंने तुमसे पूछा क्योंकि तुम्हारे बाल अजीब लग रहे हैं। ओह, तुम मेरा सूट खराब कर रहे हो। हमें महल जाने में बहुत देर हो रही है। ओह ओह, लेकिन महल में क्यों, मुझे बताओगे? जैक, चलो चलें। हम तुम्हारी वजह से इस दिन को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे बताओ। चलो भी, मैं तुम्हारा भाई हूँ। क्या मैं भाई नहीं हूँ? ए खुदा, हाँ तुम हो। इसीलिए तुम्हें नीचे उतरने की जरूरत है और अपने भाइयों को जाने दो कि वो शहजादी का दिल जीत सकें। वो आज अपने शौहर का इंतखाब करेगी। उतरो और जाओ यहाँ से। फुह, चलो चलें एरिक। अलविदा मेरे बेटों। ओह अब्बा, मेहरबानी करके मुझे भी जाने दीजिए। मेहरबानी कीजिए, मेहरबानी। किस लिए? शहजादी का दिल जीतने के लिए मुझे भी जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। ये एक मिसाल है अहमक कहीं के। तुम्हें असल में उसका दिल जीतने की जरूरत नहीं है। उसे तुम्हारा इंतखाब करना होगा। पर वो इंतखाब करेगी। आप ही तो कहते हैं कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मेरा मतलब है ज़हनी तौर पर। मेहरबानी करके अब्बा, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, मेरे पाँव छोड़ो और जाओ यहाँ से। तो हैंस, क्या तुम्हारे ख्याल से महल में दाखिल होने पर मुझे सीने का हुनर दिखाना चाहिए? नहीं भाई, वो तो मास्टर कार्ड है। अपनी सारी शिफ्टें शुरुआत में ही मत दिखा दो। तुम इब्तिदा करो हिसाब किताब के कायदों से। वो उसे खुश कर देगा। हे सुनो भाइयों, अरे वाह, ये फल, इसी की तो जरूरत थी मुझे। ओह, मैं देख रहा हूँ कि तुमने सीख लिया है कि अपने लिए खाना कैसे तैयार करना है मेरे भाई। तुम्हें बरकत मिले। ओह, तुम कितने मजाकिया हो। ओह नहीं नहीं, ये तो मेरी होने वाली बीवी के लिए है, यानी शहजादी के लिए। क्या? क्या? तुम हमारे साथ महल चल रहे हो? ओह हाँ, यकीनन। वहाँ ही तो शहजादी है। क्या ये सही नहीं है? और तुम उसे ये दोगे, एक सड़ा हुआ फल? खैर, महल में खाली हाथ जाना बहुत ही गुस्ताखी होती है। हाँ हाँ, सही है। एक सड़ा हुआ फल बहुत ही प्यारा तोहफा होगा। तुम बहुत ही बढ़िया जा रहे हो। अब चलो भी, देर हो रही है हमें। भाइयों, देखो मुझे क्या मिला। जरा इसका दिमाग तो देखो। एक जूता। आखिर तुम इससे करने क्या वाले हो? खैर, क्या पता क्या हो, मुझे इसकी शायद किसी बात के लिए जरूरत पड़े। ओह हाँ, शायद शहजादी को एक फटे पुराने जूते की जरूरत पड़ जाए। क्या हो यदि उसके बिल्कुल नए जूते गुम हो जाएं? क्या तुमने ये सुना? मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं था। वो कितना दानिशमंद है। पर ज्यादा देर नहीं, मैं कुछ और ढूंढ लूंगा। भाइयों, देखो मुझे और क्या मिला। ओह, एक बार फिर नहीं। इसे क्या हो गया है? देखो। ये, इस घिनौनी चीज को मुझसे दूर ही रखो। कीचड़? ये तो कीचड़ है। तुम्हें क्या हो गया है? खैर, पता नहीं क्या हो, शायद मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है। चलो चलते हैं भाई, इससे पहले कि कोई हमें इसके साथ देख ले। ओह, तो ये दौड़ लगानी है। यीहा! ओ भाई, अब ये देखो। रुको तुम। क्या मैं तालीमशुदा हूँ? ओह, तुम्हारे जूते कीचड़ से सने हैं। तुम जा सकते हो। अगला। ला 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 ला। बहुत खूब। अब मुझे बताओ, तुम्हारे
तुम्हारे ख्याल से तुम किस वजह से इस निकाह के काबिल हो? मैं एक मर्द हूँ और तुम एक औरत हो। ओह, शुक्र है खुदा का कि तुमने ये साफ कर दिया। मैं तो जल्दी ही दाढ़ी उगाने की सोच रही थी। खैर, बस इतना ही। तो फिर तुम्हें दौलत की जरूरत नहीं है ना? पर बिना दौलत के बादशाह का वजूद क्या? मेरा मतलब है किसी दिन तुम्हारे वालिद मर जाएंगे, है ना? क्या? इसी वक्त निकल जाओ। ओ नहीं अब्बा, क्या आप ये जानना नहीं चाहोगे कि मुझे क्या महसूस होता है? हाँ, यकीनन। इसकी बाबत तुम क्या महसूस करती हो? नहीं नहीं? क्या नहीं? क्या ये जरूरी है? हर कोई जो नकारा जाएगा उसे दरिया में फेंका जाएगा। अगला है मोहतरम हैंस हेमिंगवे। बाकी दूसरे हुनरों के साथ वो एक लैटिन की आलिम है। फिर बहुत खूब। क्या तुम मेरे लिए लैटिन में एक नज्म सुना सकते हो? अब मैं यहाँ इन मोहतरम हैंस की तरह कोई लैटिन की आलिम तो नहीं हूँ, पर मुझे इल्म है कि ये लैटिन तो बिल्कुल भी नहीं है ना? क्या तुम कोई और जुबान बोल सकते हो? ओह, कितनी रोमांटिक है। पहरेदार, अगला। नहीं 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 क्या फरमाया उसने? क्या वो एक नज्म थी? शहजादी साहिबा, उसने कहा कि उसकी पतलून गीली होने वाली है। इसी पली से फेंक दो। नहीं 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 नहीं, मेरे बाल, मेरा सूट, नहीं। मैं उकता गई हूँ। क्या मैं घूमने जा सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बहुत से उम्मीदवार आने वाले हैं अभी। अगला। अगले है मोहतरम एरिक हेमिंगवे। वो मोहतरम हैंस हेमिंगवे के भाई हैं और वो आलिम है हिसाब किताब के कायदों के। कायदे, हिसाब किताब के कायदे। हमारे लिए हिसाब किताब रखना बहुत ही अहम होता है। हाँ। क्या? मैं पहले ही उकता गई हूँ। अगला। नहीं, रुकिए। मैं तैर नहीं सकता, पर मैं सी सकता हूँ। मुझे सीने दीजिए। कम से कम मुझे एक कश्ती दीजिए। ये तो एक कत्ल है। बकवास बंद करो। पानी इतना गहरा नहीं कि तुम मर जाओ। ओ रुको। अहमक कहीं के। ओह हाय भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए था? जैक, मेरी मदद करो। यहाँ ये क्या हो रहा है? पहरेदारों, उन्हें पकड़ लो। ओह, क्षमा करना भाई, मुझे जाना होगा। रुको जैक, नहीं। पहरेदारों, उन्हें पकड़ लो। पहरेदारों, नहीं। तुम कौन हो? ओह हाय, मैं हूँ जैक। आपने इतना खूबसूरत लिबास पहना हुआ है। इस लिबास को डिजाइन किसने किया है? क्या आप रक्स करना चाहेंगी मोहतरमा? ओह, यकीनन। मुझे इतना लुत्फ आ रहा है। ये उम्दा है। ए खुदा, तुम कौन हो? इसी पल मेरे महल से दफा हो जाओ। नहीं, रुको। अब मुझे कुछ कहना है। मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं इससे निकाह करूंगी। हाँ, नहीं नहीं। देखो तुम खूबसूरत हो, लेकिन मैं यहाँ शहजादी से मिलने आया हूँ। उन्हीं से शादी कर सकता हूँ। मुझे माफ कर देना। हाँ, अपने आसपास देखो। तुम्हारे ख्याल से मैं कौन हूँ? ओह, तो तुम शहजादी हो। मुझे तो शहजादी से मोहब्बत है। तो तुम क्या सोचती हो? हाँ, क्या कयास लगाया जाए? मुझे इसका अफसोस होने वाला है। खैर वजीरों, निकाह का इंतजाम करो। आखिरकार मेरी बेटी ने एक शौहर का इंतखाब कर लिया है। क्या तुमने देखा हैंस? ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। हम सोचते थे कि वो एक अहमक है, पर वो नहीं है ना? शायद वो हमारे लिए अहमक हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हर एक के लिए अहमक हो। हर कोई हमारी तरफ अलग नजर से देखता है। भाई, इसे ही कहते हैं नजरिया।
जैक कभी भी अपने वजूद से शर्माता नहीं था। दरअसल वो खुद से प्यार करता था। जिंदगी जीने का यही माकूल तरीका है। जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं तो हम जीना सीख जाते हैं। चलो पानी से बाहर निकलते हैं, मुझे सर्दी हो रही है।